नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। ये जो आज बिहार टीचर एग्ज़ाम हुआ उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे। हर जो ऑप्शन है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे कि आने वाले जितने भी शिफ्ट है उसमें आपको हेल्प हो। क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन थे उसका डेप्थ में जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस कराया है, एंड वहाँ से जो जितने भी की पॉइंट बताए थे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से सुनना, और जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, स्पेशली जो मैंने बीपीएससी 5 ऑप्शंस की सीरीज़ कराई थी, अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, शॉर्ट वीडियोज़ दी थी, तो क्विक रिवीजन के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बिहार मद्य निषेध उत्पादक शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 50% देना होगा। एयरबग बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया? तो सी ऑप्शन से, इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है C919, तो C फॉर चाइना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कृतिराज सिंह खेल किस खेल से संबंधित थे? तो कृतिराज सिंह थे वेटलिफ्टर, यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित थे। मीराबाई चानू भी वेटलिफ्टर है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास रैंकिंग के 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सिवान जिला सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों के लिए जो न्यायालय है वो रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होती है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी होती है। जो रिट होती है वो 6 प्रकार की होती है, तो ये भी आप लोग याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कि किसी को भी आप बंदी बनाकर नहीं रख सकते। परम आदेश, जिसमें होता है कि जो सुपीरियर बॉडी होती है वो अपने लोअर बॉडी को आदेश देती है, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं माना जाता। उत्प्रेषण होता है, जिसको शिशोरी बोला जाता है। मैंडार्मस होता है। तो ये 6 है, तो ये भी आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर है? तो ये फेमस है, हीराकुंड डैम महानदी पर फेमस है। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में है? अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं जो जेरूसलम इजराइल का है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपने बॉर्डर के साथ, तो इसकी वजह से ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, ये सभी नाटो के सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो ये जो टैगलाइन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो ये G20 की टैगलाइन है। क्यों? और G20 में जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, जो भारत की जीडीपी का मतलब कि G20 में 80% जीडीपी पार्टिसिपेट करती है, जिसकी मतलब कि सबसे ज़्यादा जीडीपी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वाड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्वाड के संबंध में कौन सा सही है? 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई, ये सही है। क्वाड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जापान के जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, नहीं ना, वो जापान के नारुहितो करके थे, तो उन्होंने दिया था, उनका था वो। क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो हैं अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक मंच है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी से थे। क्वेश्चन नंबर 12, 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1781 के बारे में जो सही है वो परेशानी में विद्रोह का कुचलने में सफल रहे, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के, ये तो ठीक है, दबाने में थोड़े रहे थे। किसानों का विद्रोह था, ये भी पॉइंट ठीक है। जमींदारों ने किया था, ये भी ठीक है, क्योंकि किसान अंग्रेज क्या करते थे, जो जमींदारी टैक्स थे वो सबसे ज़्यादा लेते थे, और ये जो है ना, ये रैयतवाड़ी और महलवाड़ी से रिलेटेड है। क्योंकि रैयतवाड़ी में क्या होता था कि किसान को मालिक बना दिया जाता था, और वो क्या करते थे कि किसान डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करते थे, जमींदारों का रोल हटा दिया गया था, इसकी वजह से ही किया जाता है।
भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा? तो नेट जीरो ब्रिटेन के साथ होती है। जो नेट जीरो का हमारा टारगेट है वो होता है 2070 का, नेट जीरो कार्बन के लिए। और टीवी के लिए होता है 2025 का, टीवी रेडिकेट यानी कि टीवी का जो भारत से ख़त्म करने का जो टारगेट है वो। स्टैटिक फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो रिलेटेड है वो बता दूं यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको हेल्प हो। आसपास से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़ी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखना अपनी। जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के और स्टैटिक रिलेटेड, आसपास से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना रिवीजन करना। भारत की नव उत्पादित संसद में सांसदों के लिए कुल सीट कितनी सीटें थी? यानी कि 1272 थी जो न्यू पार्लियामेंट है। उसका भी अलग से मैंने टॉपिक कराया है, तो देख लीजिएगा। भारत सरकार के किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और ये कृषि सिंह नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो मून टू मार्स प्रोग्राम में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये भारतीय थे। इस वजह से क्वेश्चंस पूछा गया। करंट में यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर मतलब कि नासा हो गया, नाटो हो गया, और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछ लिए जाते हैं उनके जो सदस्य हैं, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन होंगे ना, तो वो पूछा ही जाएगा। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश में भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादन यानी कि जो वनों का क्षेत्र है वो कितना होता है? तो 13 होता है, तो 33% हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थानीयकृत कृषि का स्थानीय नाम है? पोदू, दहिया, क्वेबर। ये तीनों ही नाम है, तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को नया नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खाड़ी ढाल होती है। तो तिरछी खाड़ी ढाल किसकी होती है? मलोका की होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक दक्षिणाप्रत नामक क्षेत्र का विस्तार। तो दक्षिणाप्रत जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा पहाड़ी से नीलगिरी के मध्य होता है। विंध्याचल और कावेरी तो मतलब कि जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसमें नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 21, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में मुख्य जल विभाजक है। तो अरब सागर में मुख्य जल विभाजक है दिल्ली, अरावली, पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय बने रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उचित जो स्थल है वो है पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय तट। क्वेश्चन नंबर 23, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो एएम प्रकार की जलवायु है पश्चिम घाट की। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? अमन, साली और अहवानी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी मध्यवर्ती गंगा में मैदानी कृषि जलवायु प्रवेश की विशेषता नहीं है? तो मैदानी प्रवेश की विशेषता नहीं है। 1000 मीटर से अधिक वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, गंगा और सहायक नदियों में अपवाह क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 26 में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में आता है दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका व्रत। दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित यानी कि जो अंटार्कटिका एरिया है वो साउथ पोल पर स्थित है, ये ठीक है। और जो हमारे गोलार्ध है यानी कि जो हेमिस्फेयर है वो 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच क्षेत्र है, ये भी ठीक है। और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय भाग को निम्नलिखित में किससे जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये ऑप्शन तो गलत है आपका। 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ओनली ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो हमारा विश्व क्षेत्रफल है वो 2.4% है, इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, ये भी हो गया। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29,
किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण जो विद्रोह हुआ था, वहाबी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, फजावी आंदोलन, ये सब नहीं थे क्योंकि ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, तो इसका उपयुक्त आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और जो चौकीदारी कर होता है ना, वो आता है लंबी दाढ़ी के लिए, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में डाल दिया गया था? तो वो था मेरठ का षड्यंत्र। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारतीय कांग्रेस महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ये सब नहीं था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, और ये जो समझौता होता है वो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है, लेकिन इसको साइन करने वाले उनके साइड से मदन मोहन मालवीय होते हैं, ये भी याद रखना। इस किस मंथ में होता है पूना पैक्ट? क्योंकि इससे जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मंथ, वो चंपारण आंदोलन का महीना पूछा गया था, तो पूना पैक्ट पूछा जाता है कि किस महीने में होता है, तो सितंबर में होता है, और शायद 22 और 25 सितंबर के बीच की डेट होती है जब ये साइन होता है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन है वो इनमें से नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, एम अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो एम अमर सिंह के लेखक थे कलिंकर दत्त। क्वेश्चन नंबर 35, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कृषि के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। इससे पहले जो उसमें अध्यक्ष पूछा गया था तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि वो 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। तो थोड़ा सा आप लोग 2 शिफ्ट से समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आसपास ही पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर पढ़ते भी हैं प्रीवियस ईयर को जो अभी शिफ्ट में आए हैं तो उसके आसपास के टॉपिक को तो जरूर ध्यान में रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उनका 1956 में डेथ हुई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की मूक नायक उन्हीं का प्रकाशन था, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? तो एनी बेसेंट का था। यंग इंडिया था वो महात्मा गांधी का था, तो इसको कंफ्यूज मत करना यंग इंडिया से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन करते हैं अश्विनी कुमार दत्त। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ थे अब्दुल बरी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ला थे, ये सब थे। ऑप्शन नंबर डी। ये सेम क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं अभी 2 दिन पहले जो शिफ्ट क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पर, तो वो सीरीज एक बार देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? तो जो हमारी अगस्त क्रांति होती है 8 अगस्त से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता की जो OCI है, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ओवर सिटीजन ऑफ योजना 1948 के अराउंड स्टार्ट होती है, लेकिन 58 में वो उसमें एक्ट में आती है, तो इसमें एक भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर। कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था को लोप होने के कारण मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है साक्षरता, शिक्षा विकास, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, संविधान में कृषि आधारभूत संरचना। तो जाति व्यवस्था के लोप का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें ए और बी इसका होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर। भारत में कृषि सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित था? तो पंचायती राज वर्ष जो बनता है वो बनता है 2004 में बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो ये थ्योरी कौन कार्ल मार्क्स देते हैं?
और ये कब देते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन आता है ना उस टाइम पे देते हैं। इनमें से कौन सी सोशल कंस्ट्रक्ट पुस्तक के लेखक थे? तो सोशल जो कंस्ट्रक्ट पुस्तक के लेखक थे जीन जैक्स रूसो थे। ये भी रशियन रिवॉल्यूशन में ही रूसो की क्रांति जो स्टार्ट होती है वहीं से आते हैं। किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन में, क्योंकि वहाँ पे नदी को स्वच्छ करना और ये सब चलाया गया था। कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो जो एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आती है। ली कहाँ से ली गई थी? USSR से ली गई थी, यानी कि रशिया से ली गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि शैक्षिक अवसर प्रदान करना बच्चों को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2004 में ऐड किया गया था। ये प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, देश की एकता अखंडता को कायम रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखने वाले थे भीमराव अंबेडकर जी। आयरलैंड को जबरदस्ती यूके में कब मिलाया गया था? तो आयरलैंड यूके में 1801 में मिलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किसने स्टार्ट किया? अटल बिहारी वाजपेयी स्टार्ट करते हैं 2005 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र होता है? तो 1948 में होता है। श्रीलंका की जो लैंग्वेज होती है वो सिन्हले होती है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल है जयवर्धनपुरम कोट्टे। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो अन्नपूर्णा जो राशन कार्ड योजना है वृद्ध गरीब लोग 65 वर्ष के अधिक उनके लिए है। ये क्वेश्चन जो योजना वाला टॉपिक मैंने कराया है 5 ऑप्शन पे, वहां से आया है। मैच द फॉलोइंग, सूची को मैच करना है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, तो नील की खेती के लिए कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। कपास के लिए था अहमदाबाद मिल आंदोलन। असहयोग आंदोलन खेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2314। तो फर्स्ट में आ गया 2, फिर खेती के लिए खेरा आ गया, कपास के लिए अहमदाबाद आ गया, असहयोग के लिए चोरा चोरी आ गया, जो कि चोरा चोरी 1922 में होता है। असहयोग आंदोलन 9 फरवरी 1922 में चोरा चोरी जो कांड होता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार में नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें भी सूची मैच करनी है। खनिज संसाधनों की स्वतंत्र संपन्नता, प्रभुता, उद्देश्य, कारण की कमी, तो एक भी हमको याद होता है ना तो हम उसको मैच कर सकते हैं। तो इसका अरुणाचल प्रदेश होगा। जल संसाधन की संपन्नता, आधारभूत संरचना, खनिज संसाधन, तो खनिज के संसाधन झारखंड में मिलते हैं। जल संसाधन संपन्नता अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही अरुणाचल और आसाम में जो वो एक ब्रिज बनाया गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल। सौर वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी राजस्थान में। खनिज संसाधनों की संप्रभुता, परिवहन, संचार लद्दाख में। हाँ, जो ब्रिज बनाया गया था अरुणाचल और असम को कनेक्ट करके वो भूपेन हजारिका ब्रिज था, क्योंकि भूपेन हजारिका को अवार्ड दिया गया था जिसके कारण उनको जो ब्रिज का नाम था उनको डेडिकेट किया गया था। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल पाए जाते हैं लवणोद्भिद, यानी कि जो पानी में उगने वाले जीव होते हैं वो। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो जो सेकेंडरी हमारे प्रदूषक हैं वो हैं ओजोन है, SO2 है, PN है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 59, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो ये एटन ने दिया था, सॉरी एटन नहीं देते, लिंडमैन देते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में 10% होती है, पहले 100% होती है, फिर 10% और फिर 1% जाती है टर्सरी में। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे साइंस में, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो याद रखना इसको।
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा पाए जाते हैं केरल, हिमाचल, कर्नाटक। तो उष्णकटिबंधीय जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सुंदरवन डेल्टाइज एरिया में पाए जाते हैं। भारत में मीथेन का जो सोर्स है वो क्या है? तो मीथेन का सोर्स क्या है? धान यानी कि चावल की जो खेती होती है ना, उसमें मीथेन की सबसे ज़्यादा गैसेस निकलती है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो कम तापमान मध्यमंडल का होता है। कृषि पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो वो जैव आवर्धन कहा जाता है। शिफ्ट 1 में भी था क्वेश्चन सेम। कौन सा सुप्त आरंभी आक्रमण अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य लाइकेन करता है। लाइकेन और शैवाली होते हैं जो प्रदूषण को भी रोकते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में होता है? तो रामसर होता है वेटलैंड के, जो आर्द्र भूमि के लिए होता है। 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है और सबसे पहले ही ईरान में स्टार्ट होते हैं, ये भी याद रखना। इटाई रोग कैडमियम से होता है। ये शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो वहाँ पे मैंने ये आपको बताया था। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं के आसपास रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं के ऑप्शन से रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको ऑप्शंस भी साथ में बताए जाऊँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो पारा ऑप्शन में दिया गया है, तो पारा से मिनीमाता रोग होता है, तो ये याद रखना थोड़ा सा। लोहे की कमी से तो आयरन होता है, ये तो याद होगा ही आपको। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इन सीटू में क्या नहीं आता? वनस्पति उद्यान नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 68, पारिस्थितिकी तंत्र वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? तो वाई आकार का ऊर्जा मॉडल ओडम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, SO2 प्रदूषण सूचित होता है? तो SO2 जो होता है वो उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। लाइकेंस तो क्या करते हैं कि प्रदूषण को कम करते हैं। मैग्रोवन ये भी प्रदूषण को कम करते हैं, ऑर्किड भी कम करते हैं। इसलिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य की जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो गोवा में है, और जो सलीम अली नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार में। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं, नन ऑफ दीज। IUCN इंटरनेशनल यूनियन नेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है? तो 10% जाती है। ये मैंने आपको अभी बताया था, और फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था, वहाँ भी मैंने आपको ये बात बताई थी। इसमें गलत बताना है, तो इसमें 5 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, 13 और 8 21, तो यहाँ पे 21 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है, फिर 43 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैथ्स के आप लोग कर लेना, हम जीके के करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 105, जे साइंस से क्वेश्चन से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? कोबालमिन, नियासिन B3 है, थायमिन B1 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोला जाता है, विटामिन के को फिनोक्यूविनोन बोला जाता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है ये नाम पूछे जाएं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए साथ में। कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो अम्ल क्षार का संकेतक कौन है? हल्दी है, सिरका तो एसिड है, खाने वाला सोडा ये भी एक वो क्षार है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब आता है 107 नंबर, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाते हैं हम? तो क्या मिलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 459.4 फारेनहाइट होता है। 109, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लेकिन ये विद्युत चुम्बकीय भी हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे में ध्वनि तरंगे आती है और अनुप्रस्थ तरंगे, तो ए और सी मैच करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपको रीज़न भी बता रही हूँ किस ऑप्शन का आंसर नन ऑफ दिस क्यों होगा, वन ऑफ दिस अबव क्यों होगा, ताकि आपको थ्योरी थोड़ी याद रहे। कुछ पॉइंट आप भूल भी गए हो तो आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिएगा।
प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्षार से बने लवण का पीएच क्या होता है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। क्योंकि रीज़न क्या होता है उसका? प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो अम्ल प्रबल है ना, तो जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा वो ही अपनी जो नेचर है उसको लेके आएगा, इसलिए जो पीएच 7 से कम होता है क्योंकि वो अम्लीय प्रवृत्ति बन जाती है। 1 गीगाबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। यहाँ से थोड़ा सा 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1 MB 1024 MB होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट। तो ये भी याद रखना, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 112, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड जल बनते हैं। तो अब क्या है कि NaOH और प्लस HCl, तो ये क्रिया करके NaCl बना लेता है। तो ये जो यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, HO जल बाहर निकल जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो होती है उदासीनीकरण क्रिया, जिसको न्यूट्रलाइजेशन क्रिया रिएक्शन बोला जाता है। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये पॉइंट भी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देती हूँ। A+B यानी कि दो जो रिएक्शन से आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट के रूप में AB बना लेती है, संयोजन अभिक्रिया हो गई। विघटन में क्या होता है कि जैसे आयरन सल्फेट को कॉपर से करते हैं, तो कॉपर आयरन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और कॉपर सल्फेट बना लेगा, तो वो हो जाती है विघटन अभिक्रिया, जिसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे पहले हम ग्लूकोज लेते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आगे वाला एग्जाम में बने, तो याद रखना। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? चीनी नमक के स्तर को कंट्रोल करना, अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं सभी में रिलीज करना, ये सब होता है। यौन अंगों में को विकसित करना, क्योंकि जितने भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करती है। जो हमारी थर्ड आई बोली जाती है वो पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौन से भाग को रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को जो हमारा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये सब नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस ताप को नियंत्रित करता है, और सेरिबेलम क्या होता है कि बैलेंस भी करता है हमारे बॉडी पोस्चर को। क्वेश्चन नंबर 116, भूस्थिर उपग्रह घूमता है स्थित ऊंचाई पर। तो जो हमारी जियोसिंक्रोनस ऊंचाई है वो 36,000 फीट पे होती है, क्योंकि जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो 36,000 की ऊंचाई पे घूमता है। क्वेश्चन नंबर 117, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। ये VIB GYOR, तो फ्रीक्वेंसी R की ज़्यादा होती है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो नीचे आते आते कम हो जाती है, तो लैम्डा का मान कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा विचलित बैंगनी रंग होता है। ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया हुआ था, तो इन क्वेश्चन को रट लेना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सेकंड में है, तो इन दोनों के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के शिफ्ट में मिलेंगे। मेघगर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो मेघगर्जन के समय क्या सुरक्षित है? खुली जगह में खड़े रहना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली छतरी लेकर चलना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका, जब बारिश बादल गरजते हैं तो क्या खुली जगह पे रहते हैं तो भी बिजली गिरने का डर रहता है, पेड़ों के नीचे रहते हैं तो भी रहता है, खुली छतरी के नीचे चलते हैं तो भी रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर रहती है, क्योंकि पोटेंशियल mgh, तो वो स्थिर रहती है। नेत्रदान में दाता की आंख में किस हिस्से को प्रतिरोपी यानी कि दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ये आपके दोनों शिफ्ट के, अगर शिफ्ट 1 नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, उसका भी मैंने आपको डिटेल एनालिसिस कराया है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोलूँगी कि जो 5 ऑप्शन सीरीज़ थी उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और पार्लियामेंट टॉपिक में जो न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा एक बार।